अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में राजा सिंह जो कुरान पाक के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है और उसको तौहीन कर रहा है हरी सिंह हरी किताब कहते हुए, और वो ये कह रहा है कि इस किताब में मुसलमानों ने के लिए लिखा हुआ है कि हिंदुओं को काटो, इनकी औरतों को बांदी बनाओ, इनको फ़लाँ करो, इनको फ़लाँ करो, इनको फ़लाँ करो, बहुत सारी बातें। फिर लताहया वही उन्हीं की हिंदू है जो कुरान पाक और इस्लाम की तारीफ में बातें कर रही है। कुरान पाक में जहां भी काफिरों के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि इनको कत्ल करो, ये किस मौके पर था, किस दिन के लिए था, क्या आज भी वो, ये सारी बातें होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और वीडियो के आखिर में मैं इन सारे पॉइंट्स को अपनी तरफ से जवाब दूंगा। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। बुरे हैं जो शराफत का कभी दम ही नहीं भरते, बुरे हैं जो शराफत का कभी दम ही नहीं भरते, हैं शैतान वो के जो जाते खुदा से भी नहीं डरते, जिन्हें हो कद्र माओ की बहन बेटी से निस्बत हो, जिन्हें हो कद्र माओ की बहन बेटी से निस्बत हो, ज़बां को गालियों से वो सियाह हरगिज़ नहीं करते, ज़बां को गालियों से वो सियाह हरगिज़ नहीं करते। और अब देखिए मैं फिर से आती हूँ, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा है वो आतंकवाद और बुश को लेके, जिन्होंने तमाम दुनिया में आतंकवाद फैलाया हुआ है। अभी हमारे नबी की तस्वीर जलाई गई, मैं सिर्फ 4 मिसरे यहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ कि सुनिएगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, क़यामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या जलाएगा, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके जलाने से जलेगी और ना, क्योंकि ग्वाटेमाला जेल में कुरान जलाई गई थी, तो पहले उसका जवाब, जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, क़यामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए अब जो तस्वीर जलाएगी उसके लिए 4 में से आप तक पहुंचा रही हूँ। चलो मैं आईना हूं और तुम पत्थर सही माना, चलो मैं आईना हूं और तुम पत्थर सही माना, न केवल आईना पत्थर भी अक्सर टूट जाता है, सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है। और देखिए आज के हालात पे एक गजल के चंद अशार कि मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है, मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है, और ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में, ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में, प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, और मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो मियाँ, मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो मियाँ, आंख से पानी बहा है और सब कुछ ठीक है, और बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ, बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ, बस मेरे हाथों में लिखा है और सब कुछ ठीक है, और घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा, घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा, आदमी से धन बढ़ा है और सब कुछ ठीक है, और रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की रेल में, रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की रेल में, रोज इंसान कट रहा है और सब कुछ ठीक है, और बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर, बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर, बेहयाई भी हया है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है।
और देखिए हम लोगों ने अभी बुश से हाथ मिला लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोगों को इसकी क्या ज़रूरत थी, हम वैसे ही बहुत अपने आप में हिम्मत वाले थे। तो चंद अशार में आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिए। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो। तोहफा किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा किससे चांदनी का मांग रहे हो। बुश क्या बताएगा घर, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से। बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, क्यों सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्यों सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को। नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, नेता में शराफत की अदा। इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, तुम जिससे वफा और हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये। इलेक्शन आ गया और अभी मुझसे यहाँ पत्रकार भाई हम लोगों से सबसे कुछ पूछ रहे थे, तो एक सवाल पूछा था कि अभी तक मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता था दहशतगर्दी का, आपका क्या मानना है। मैंने कहा बहुत पहले मैंने कहा था कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमान है खता हरगिज नहीं करते। सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और अभी इन्होंने जो मुंबई की बात कही, मैं खुद वहां पर रहती हूँ, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। देखिए हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों है, मैं मिले जुले अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ। हिंदी में कुछ लफ्जों के साथ नुक्ता नहीं लगाया जाता। सुनिए कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने, किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। और जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है, जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने, इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो, भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो। यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने, यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो, अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना छोड़ो। हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने, हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे,
कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे। हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने, हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने। और भारतवासी भारत छोड़ो वाहजी ये कैसा नारा है, भारतवासी भारत छोड़ो वाहजी ये कैसा नारा है। नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है, केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने, हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने। और यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो। कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है, दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। देखिए जो कुछ भी हो रहा है, नज़्म आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, सुनिएगा। और शायरा से, औरतों से, कवियत्री से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तरन्नुम गायकी, लेकिन इसके बगैर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नज़्म आप तक पहुंचा सकूं और सुनने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। हाँ। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो, इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। अगर तुम मुल्क की कर ही नहीं सकते हिफाजत, तो अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे हो। अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे। और देखिए जो भी डील वील की, जो कुछ भी हुआ, सुनिए कि इधर हम मर रहे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुल्क में क्या हो रहा है। सबको अपनी विदेशी यात्राओं से, डील से मतलब है कि इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता। इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता, गुलामी की मोहर की और बुश की सील की चिंता। अरे दौलत और ताकत एक हद तक साथ देती हैं, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता। किसी भी मुल्क में शैतान का जब दखल होता है, तबाही रक्स करती है, वहां शैतान रोता है। अभी भी वक्त है, जाओ ये रिश्ता तोड़ कर आओ। क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है, क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है। और देखिए कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगाए, ये पे अमेरिका से जो हाथ मिलाया उसके लिए सुनेगा कि ये किस बाजार में जाकर के तुम गोली लगा आए। बला दहशत की अपने साथ अपने सर पे ले आए। यहाँ आतंक का फरमान कोई और देता है, तुम्हें क्या है इल्जाम अगर मासूम, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है। आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है। आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। यहाँ हर रोज दहशतगर्द का चेहरा बदलता है। तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है। तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है। अहमदाबाद हो, जयपुर, मालेगांव या दिल्ली, उड़ाई है सुरक्षा की यहाँ आतंक ने खिल्ली। मगर इनको विदेशी यात्राओं से कहाँ फुर्सत, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली। अमीरों को फकत गिरते हुए बाजार से मतलब, कहीं नैनों का रोना है, कहीं व्यापार से मतलब। जो मुद्दा असल है उस पर न कोई गौर करता है। किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब। नहीं चाहती किसी को बद्दुआ अपनी जुबान से दूं, मगर जब चोट लगती है तो खुद को किस तरह रोकूं। कभी इनके घरों पर भी कहर नाजिल हो ऐ मौला, जिन्हें लाशें हंसाती हैं सुकून देता है जिनको खून, जिन्हें लाशें सताती हैं सुकून देता है जिनको खून। और अब देखिए यहाँ से आप सुनिएगा कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा। मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं
इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का? इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का? क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा? क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा? और कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। ये कुछ ना भी करें तो भी इन्हें हम वोट देते हैं, पलट कर ये मगर हाय हम ही को चोट देते हैं। यकीन कर सौंप आए हैं जिन्हें हम जिंदगी अपनी, वो लोगों के दिलों में चोट नफरत खोट देते हैं। और अब देखिए, मैं दहशतगर्दों से अब यहाँ पे इसको मोड़ती हूँ कि जो दहशतगर्द हैं उसने कभी इतना भी सोचा है, जो दहशतगर्द है उसने कभी इतना भी सोचा है, जो मरते हैं भला उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इन्हें तो ये खबर तक भी नहीं तुम कौन हो क्या हो, भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है? किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है? अरे शैतान और इंसान में कुछ फर्क होता है। किसी मासूम बच्चे को अगर मारा तो क्या मारा? ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है। ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है। और तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते? जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते? तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते? जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते? किसी मुश्किल का हल आतंक से कम ही निकलता है, हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते? हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते? इजाजत है तुम्हें, जाओ और दुश्मन ढूंढ कर लाओ, खड़ा कर बीच चौराहे पे उसके बाल मुंडवाओ। तुम्हारे साथ सारे हिंद की जनता खड़ी होगी, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ। खुदा पे छोड़ दो इंसाफ, वो सबकी खबर लेगा। उसे करना है जो बर्ताव सबके साथ कर लेगा। ये माना उसकी लाठी में नहीं आवाज होती है, लहब से बुश तलक हर कोई दोजख ही में घर लेगा। मगर दुनिया में अपने घर का ना कोई भी सानी है, हमारे हिंद की पहचान ये बरसों पुरानी है। भले हिंदू हो मुस्लिम हो कि फिर हो सिख ईसाई, यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है। यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है। तो क्यों सरकार की दरकार हो? जो भी हालात हो रहे हैं हम तो कह रहे सरकार की जरूरत ही नहीं है अभी, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी शायद ज्यादा अच्छी थी। तो क्यों सरकार की दरकार हो? क्यों हो सियासत की जरूरत? क्या हमें सेना पुलिस की और हिफाजत की? मुहाफिज ही कसाई हैं, लुटेरे राहबर खुद हैं। जरूरत क्यों हो फिर संसद चुनावों की रिवायत की? तो नहीं दरकार उस कुर्सी की जो लोगों की जाने ले, फकत एक वोट की खातिर हमारे प्यार को बांटे। हकीकत तो यही है कि दहशत और ये दंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा चंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जो राजा सिंह है और ये बहुत ही अजीब इंसान है, पूरा मुताला स्टडी करते नहीं और फिर उसके बाद बोलते हैं जी कुरान में यूँ लिखा है, यूँ लिखा है, यूँ लिखा है। अब कुरान कहता है कि काफिरों को कत्ल करो, इसने कहा जिहाद का हुक्म सिर्फ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है। कि अगर आपके घर में आप मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में अगर कोई हिंदू मुझे कत्ल करने आएगा तो मैं अपना दिफा करूंगा, उसे रोकूंगा, जुबान से रोकूंगा, हाथ से रोकूंगा, नहीं तो मार दूंगा। मेरे से हुआ तो तुम इनसे लड़ो जब तुमसे लड़ते हैं, कुरान पाक कह रहा है, मगर ज्यादती मत करो इनके साथ, यानी पहल मत करो, या वो अगर लड़ते नहीं है तो तुम नहीं लड़ो। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह बकरा आयत नंबर 190। जंग का हुक्म दिफाई होता है, हमला आवर का नहीं होता। ये याद रखना, इस्लाम में जहाँ भी जंगें हुई हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 के करीब जंगें की हैं, 29 उनके ज़माने में हुई है, वो सारी की सारी दिफाई जंगें थी, पहल करने की जंग कहीं पर भी नहीं थी। अमन की सूरत में लड़ाई ममनू है, अगर वो सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी सुलह की तरफ मायल हो जाओ। सूरह अनफाल आयत नंबर 61। अच्छा, आगे क्या कहा कि जिसने किसी एक शख्स को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सूरह माइदा आयत नंबर 32। तो बताओ भाई, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, फलां है, कोई भी है, कोई मुसलमान उसको कत्ल करता है गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इतना बड़ा गुनाह है।
हम क्यों कत्ल करेंगे काफिरों को या गैर मुस्लिमों को या हिंदुओं को। दूसरा एतराज़ उसने कि कुरान कहता है कि हिंदू औरतों को बांदी बनाकर उनसे जिना करो। ये कह रहा था ना कि इनकी औरतों से जिना करो। बांदी मिल्क यमीन का ताल्लुक जंगी कैदी औरतों से है, हर औरत से नहीं है। जब हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों के ऊपर क्या कर रहा है, पहल कर रहा है, जुल्म कर रहा है और मुसलमान जीत जाते हैं, तो वो उनकी औरतों को कैदी करेंगे और बनाएंगे, बांदी बनाएंगे, और उस बांदी की फितरती ज़रूरत है तो वो बगैर निकाह के पूरी कर सकेंगे। इसको जिना नहीं कहते, ये हलाल है, अल्लाह ताला का हुक्म है, इस्लाम में इसको अलाउ किया है। अच्छा, दूसरा इस दौर का निज़ाम, ये उस दौर का निज़ाम था जब हर कौम जंगी कैदी को गुलाम बना रही थी। 1600 ईस्वी में अमेरिका ने, या हाँ तकरीबन 1600 ईस्वी में अमेरिका में एक लॉ पास हुआ कि अब कोई इंसान किसी इंसान को गुलाम या कैदी नहीं बनाएगा, सब आज़ाद इंसान आज़ाद ही रहेंगे, और उसको फॉलो मुस्लिम कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, जंगें भी हो रही हैं और गुलामी ख़त्म हो गई है। तो आपको इससे क्या एतराज़ है भाई, क्या हो गया तुम्हें राजा सिंह साहब। आगे यहाँ पर वो भी उनकी रजामंदी और बहैसियत बीवी के साथ अदल व इंसाफ के उसूल पर, हाँ जहाँ पर बांदियाँ थीं, काफिर औरतें कैद में आई, फिर उनको घर में रखते थे, जो हुकूक बीवी के थे, बेटी के थे, वही हुकूक बांदी के थे। और ऐसा नहीं था कि सुबह कोई और उस बांदी के साथ सोएगा, शाम को कोई और सोएगा। अगर किसी एक ने हम बिस्तरी कर लिए तो दूसरा नहीं कर सकता, इल्ला ये कि उसको 3 हैज़ आ जाए, फिर दूसरे को बेच दी जाती है। इस्लाम ने बांदियों को आज़ाद करने की हौसला अफजाई की। फिर आगे आप देखें कि ये बांदियाँ और ग़ुलाम ख़त्म कैसे हुए इस्लाम में और मुसलमानों के, कि हुक्म था कि अभी आप इनको आज़ाद कर दो, ख़त्म कर दो, ग़ुलामी ख़त्म। तो ओरिजिनलिटी यानी असल में बांदियों को किसी को कैद करने या किसी को ग़ुलाम बनाने के मामले में इस्लाम मना करता है कि किसी को बना, असल आज़ादी है। अच्छा, ज़िना हर हालत में हराम है, चाहे वो बांदी हो, चाहे वो आज़ाद औरत हो, चाहे हिंदू औरत हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, किसी से भी ज़िना करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरह इसरा आयत नंबर 32। बांदियों से ताल्लुक़ ज़िना नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक एक तरह का निकाह है। वो ताल्लुक़ भी बाकायदा अदल, हुकूक और कफ़ालत के उसूल के तहत है। अच्छा, तीसरा एतराज़ था कि हिंदू औरतों को ज़बरदस्ती बांदी बनाकर इससे ताल्लुक़ कायम करने को जायज़ कहता है इस्लाम। इस्लाम में ज़बरदस्ती का कोई तस्वुर नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 256। जंगी कैदी औरतों को बांदी बनाना उस दौर की जंगी पॉलिसी थी, ना कि आम हुक्म। इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म करने के उसूल कायम किए और ग़ुलामी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि अगर ये उसूल इस मुसलमानों में था ग़ुलाम बनाने का, तो ख़त्म कैसे हो गया? ख़त्म भी तो मुसलमानों ने ही किया है ना। इस्लाम ने औरतों के हुकूक की हिफाजत की है, चाहे वो बांदी हो या आज़ाद। इन पर जुल्म, मारपीट, ज़िना सब मना किया गया है। बांदी को इज़्ज़त दी गई, अगर औलाद हो तो वो माँ कहलाती है और आज़ाद हो जाती है। इसका बेटा ग़ुलाम नहीं होता बल्कि आज़ाद मुसलमान होता है। समझ आई बात। मैंने अगर बांदी रखी है मेरे पास, अगर उससे बच्चा हुआ है तो वो आज़ाद है, वो ग़ुलाम नहीं है। बांदियों से निकाह की इजाज़त है, ज़िना की नहीं। और जो तुम में निकाह की इस्तिताअत ना रखता हो वो अपनी बांदियों से निकाह कर ले, फिर भी बांदी को आज़ाद करो, उससे निकाह कर लो। इस्लाम तो इस तरह कहता है। सूरह निसा आयत नंबर 25। तो राजा सिंह साहब, आपकी जहालत सामने आ गई। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।